क्या डिफरेंस होता है एक बनिया मिडिल क्लास फैमिली में और पंजाबी? बुरा मत मानना, पर पंजाबियों को शोशाबाजी में तो पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली का बंदा दिखावा करता है। हमारे देश का सबसे बड़ा शार्क टैंक पता है कौन है? बिजनेस करना आपकी कम्युनिटी ने सिखाया। हमें कब लोन लेना चाहिए? मत लो भाई, कोई जरूरत नहीं है। जो लोन लेते ही नहीं है तो इसका मतलब वो ग्रोथ चाहते ही नहीं है अपनी लाइफ में। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं जो आप बैंक से चेंज करवा सकते हो। ट्रैप में फंसोगे। सारी पोल थोड़ी खोलनी है। वेलकम टू बी बनिया वाइज। आई एम योर होस्ट हर्षल गुप्ता और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में विच एवरी इंडियन हैज आस्क्ड एट सम पॉइंट। लोन्स आर गुड और बैड, वेदर इट इज फॉर अ होम, अ कार और इवन फॉर अ हॉलीडे, लोन्स आर एवरीवेयर। आज हमारे साथ एक बड़े स्पेशल गेस्ट हैं हु इज अ इंडस्ट्री वेटरन। हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री के 20 इयर्स के एक्सपीरियंस रखते हैं। आर वेरी ओन पंजाबी एंटरप्रेन्योर मिस्टर हितेश नारंग, फाउंडर ऑफ लोन्स एंड फिनसर्व। वेलकम हितेश भाई। थैंक यू हर्षल, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। व्हेन आई टॉक अबाउट मिडिल क्लास ना, तो मिडिल क्लास में हमें लगता है कि हम मिडिल क्लास में वो होते हैं जो हम स्पेंड करते हैं अबव मिडिल क्लास वाला। बिकॉज यू सेड ना पंजाबी एंटरप्रेन्योर, तो पंजाबी वर्सेस बनिया अगर बात करें तो आपका माइंडसेट एज अ बनिया वो शायद कुछ अलग होता है। अगर हमसे बात करें, हमें मजा आता है दिखावाबाजी पे पैसा खर्च करने में। वी एंजॉय स्पेंडिंग मनी। शोशाबाजी में मजा आता है। शोशाबाजी में हमें जितना मजा आता है देखो, शायद बुरा आपको मत नहीं मानना, आता। पर पंजाबियों को शोशाबाजी में तो बहुत मजा आता है। और भाई आपने ये बात करी है पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली की, तो आज इसी से स्टार्ट करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है एक बनिया मिडिल क्लास फैमिली में और पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली में। एज आई सेड, पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली मींस जो स्पेंड करती है अबव मिडिल क्लास, और एक बनिया मिडिल क्लास फैमिली शायद आप उसको ज़्यादा अच्छे से बेटर समझा पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि अबव मिडिल क्लास जो हम बोलते हैं एक सेगमेंट है, वो स्पेंड अपर मिडिल क्लास जो आपका होता है उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे जो स्पेंड करता है मिडिल क्लास की तरह। यार मतलब मेरे ख्याल से वो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली का एक बंदा अगर मिडिल क्लास का होगा तो वो अपने आप को दिखाएगा अपर मिडिल क्लास, ठीक है, खर्च भी वैसा ही करेगा। और एक बनिया मिडिल क्लास फैमिली का बंदा अगर अपर मिडिल क्लास में होगा तो वो अपने आप को दिखाएगा मिडिल क्लास की तरह और खर्च भी वैसे ही करेगा। ठीक है, जैसे आपने बोला कि एक पंजाबी बिजनेसमैन शोशाबाजी में रहता है या पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली का बंदा दिखावा करता है, बनिया मिडिल क्लास फैमिली का बंदा बिल्कुल ऑपोजिट करता है, बिल्कुल भी दिखावा नहीं करता, बिल्कुल शोशाबाजी, सिंपल रहता है। लेकिन बनिए की अगर आपको दिखावा देखना हो या बनिया की शोशाबाजी देखना हो तो आप बनिया की शादी अटेंड करो। कितना पैसा लगाते हो? सारी पोल थोड़ी खोलनी है। कितना पैसा लगाते हैं आप एक शादी पे? एक पंजाबी शायद अपनी पूरी जिंदगी में इतना स्पेंड नहीं कर सकता जितना एक बनिया एक शादी पे इन्वेस्ट बोलूं या स्पेंड इन्वेस्टमेंट ही बोलूं। बोल लो यार। देखो, आप इस चीज को ऐसे लो ना कि वो पूरी जिंदगी फालतू खर्चा नहीं करता, तभी वो अपनी शादी पे पूरा खर्चा करता है। तो पूरी जिंदगी क्यों एंजॉय नहीं करना है हर्षल? व्हाई ओनली इन शादी? ये माइंडसेट अब शायद चेंज हो रहा है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, अब जो आज के जनरेशन डेट में है, अब वो ये नहीं सोचती कि यार फ्यूचर में क्या होगा, अब वो सोचती है आज आज मैं खर्च कर लूँ, आज मैं जी लूँ। आज मुझे अगर आईफोन चाहिए तो मैं आईफोन लूँगा। आज अगर मुझे एक इंटरनेशनल ट्रिप करना है तो मैं करूँगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार चल मैं पैसा बचा लेता हूँ, कल को मेरे काम आएगा। आज की जनरेशन ऐसी नहीं सोचती, और शायद उस जनरेशन में हम भी फॉल करते कहीं ना कहीं। हमने भी ऐसी चीज़ें करी हैं अपने स्टार्टिंग में, जब हमने जॉब स्टार्ट करी थी। आपने भी मेरे ख्याल से, अब भाई मल्टीपल बैंक्स में काम किया है, मैंने भी किया है, ठीक है। तो हमने जब जॉब करी थी तो हम भी कुछ पैसा बचाते नहीं थे, हम भी अपनी मर्जी से करते थे। हम अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो उनका तो हमेशा यही सोचना था कि यार पैसा बचाओ, आगे आपके काम आएगा, ठीक है। उनके लिए फालतू खर्चा करना मतलब उनके लिए तो ऐसा था कि यार क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ। मुझे लगता है शायद कोरोना ने हम सबको एक नया लेसन सिखा दिया। करेक्ट, आई वुड से आफ्टर कोरोना सबको ऐसा लगता है कि लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। आज जी लो, कल होना हो। जो एक वो डायलॉग बहुत फेमस है, कल होना हो, वो कोरोना ने हम सबको सिखा दिया। मेरे ख्याल से हाँ, माइंडसेट कोविड के बाद बहुत चेंज हुआ है। लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि यार लेट्स जस्ट लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। यस, कल क्या होगा किसको क्या पता। तभी ये जेन जी जो आज हम बात करते हैं वो आज में जीना चाहते हैं। करेक्ट, आज जो उनका मन करता है आज करते हैं, जितना स्पेंड वो करना चाहते हैं आज करते हैं। बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स ले रहे हैं, जो मन कर रहे हैं। यूट्यूब, जो अब हम बोलते हैं सोशल मीडिया में आ रहे हैं, अपना सारा का सारा टैलेंट शो कर रहे हैं, जो हमारे टाइम पे शायद उस टाइम पे नहीं होता था। अगर मैं 1980s या 2000 की बात करूं तो सोशल मीडिया का इतना क्रेज नहीं था जो आज हो गया है। इसीलिए जो आज हम बात करने वाले हैं लोन्स के बारे में स्पेसिफिकली। भाई बिल्कुल, जैसे आपने मेंशन किया कि
आज हम बात करने वाले हैं लोन्स के बारे में, बट हमने अपना आज की डिस्कशन स्टार्ट करी है पंजाबी और बनिया से। क्या हम लोन्स भी पंजाबी वर्सेस बनिया डिस्कस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। यस बिल्कुल 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 कर सकते हैं। लोन अगर लेना चाहिए तो वो बनिया माइंडसेट से लेना चाहिए। क्या बात है, एक पंजाबी बिजनेसमैन आज बनिया माइंडसेट की बात कर रहा है। बिल्कुल, आई एम अ बिजनेसमैन, तो जहां हमारे को लगेगा कि ये चीज अच्छी है, मैं बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर आपको लोन लेना है तो वो बनिया माइंडसेट से लो। लोन वो लो जिस चीज को परचेज करने के लिए आपने बैंक से पैसा लिया, आप उस पैसे को जिस चीज के लिए यूज कर रहे हो, अगर वो चीज आपकी अप्रिशिएट हो रही है देन दैट पर्टिकुलर लोन इज गुड। लेकिन अगर आपने कोई चीज ऐसी परचेज कर ली जो डेप्रिशिएट हो रही है, आई डोंट थिंक वो लोन आपको कभी भी लेना चाहिए। ये आप आज नहीं तो कल एक डेट ट्रैप, लोन ट्रैप में फंस जाओगे, ईएमआई पे नहीं कर पाओगे और फिर स्टार्ट होगी वो टेंशंस और वो आपको लेने पड़ेंगे सेशंस लोगों से कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कैसी हो। या मतलब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कि हमें कब लोन लेना चाहिए, व्हेन शुड वी टेक अ लोन। जैसे मैंने आपको बोला अभी कि चाहे एक हॉलीडे के लिए हो गया, एक मोबाइल खरीदने के लिए या गाड़ी के लिए और घर के लिए, हर कोई लोन लेता है, ठीक है। एक कॉलेज में पढ़ता हुआ बच्चा जो पॉकेट मनी है जिसकी, या फिर जिसने जॉब स्टार्ट करी है, उसने मोबाइल लेना है, आईफोन लेना है, तो उसके लोन लेता है, नहीं, ठीक है। मुझे लगता है ये सब गलत है। लोन लेने के लिए सिर्फ दो मोटिव होने चाहिए, या तो कोई आप एसेट परचेज कर रहे हो उस लोन के पैसे से, या आपने उस लोन के पैसे को अपने बिजनेस में लगाना है। अगर इसके अलावा कोई आपका थर्ड मोटिव है तो आपको लोन नहीं लेना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपके पास उतना पैसा आपके पॉकेट में हो। सपोज यू सेड इन योर लास्ट पॉडकास्ट कि आपने कार लोन की हमने बात की थी, करेक्ट। कार लोन अगर आपने लेनी है तो अगर आपके पास उतना पैसा जितने का आप कार परचेज करना चाह रहे हो उतना आपके सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में है, देन गो फॉर इट। तब आपको लोन भी ले लेना चाहिए, करेक्ट। बिकॉज अगर आप वही पैसा लोन में लेते हैं तो वो आप कम इंटरेस्ट पे करते हैं रेदर टू अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं और पे। सही बात है यार। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप 25 लाख की गाड़ी खरीदने जा रहे हो, आपके यहाँ 25 लाख रुपए जेब में है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप वो 25 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट करो ताकि आपका पैसा ग्रो हो, और आप बैंक से लोन लो और आप टाइमली ईएमआई पे करो। आपके ऊपर आपका जो कॉर्पस है वो भी आपका एक साथ यूज नहीं हुआ, आप उसको भी कमा रहे हो, और बैंक की ईएमआई दे के आप अपने ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से वो अच्छा है। पर हाँ, अगर आप 25 लाख की गाड़ी प्लान कर रहे हो और आपके जेब में 2 लाख रुपए भी नहीं है डाउन पेमेंट करने के लिए, और आप 30-35 हज़ार रुपये की ईएमआई बनाने को रेडी हो, तो आई डोंट थिंक सो यू शुड डू दैट। यस, तब मेरे ख्याल से ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इट इज़ अ वेरी बैड आइडिया, वेरी बैड आइडिया। तब ये होता है लोन मेरे ख्याल से जो बेकार है, जो गलत है, जो नहीं लेना बेकार है। और फिर होता क्या है, आपकी ईएमआई पास आती है, चाहिए। उस ईएमआई को पे करने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता, राइट। और आप फिर प्लान करते हो एक और पर्सनल लोन। मेरी नज़र में अगर आप कोई पर्सनल लोन ले रहे हो, आपके माइंड में ये है कि मेरे को उस पिछले लोन की ईएमआई देनी है, तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। बेटर टेक यू टर्न, बहुत गलत जा रहे हो। आगे जाके 100% नहीं 1000% आप फंसने वाले हो। भाई फिर लेट्स टॉक अबाउट कि यार एक बिजनेसमैन को लोन लेना नहीं चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आजकल देखो स्टार्टअप का ज़माना है, ठीक है। आजकल हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, हर कोई अपनी एक जर्नी स्टार्ट करना चाहता है अपने बिजनेस की। तो एक बिजनेसमैन को लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? हर्षुल, अगर कोई बिजनेसमैन आज की डेट में ये सोचता है कि उसको बिजनेस के लिए लोन नहीं लेना चाहिए, तो मुझे लगता है उसको अपना धंधा बंद कर देना चाहिए उसी दिन ही। जिस दिन उसके माइंड में ये आ जाए कि मुझे लोन नहीं लेना है बिजनेस के लिए, उसको उसी दिन अपना धंधा बंद करना चाहिए, अपना बिजनेस वाइंड अप कर देना चाहिए, और एक 9 to 5 की बहुत अच्छी सी आईटी में नौकरी कर लेनी चाहिए, बिकॉज वो बिजनेस के लिए नहीं बना है। बिजनेसमैन तो क्या आप सिंपल से कह रहे हो कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो लोन लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपेरेटिव टू टेक लोन फॉर इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल बिजनेसमैन टू टेक लोन। राइट। बिजनेस क्या कहता है, आप एक चीज 10 रुपए की परचेज करो और उसको 12 की सेल करो, करेक्ट। 2 रुपए का प्रॉफिट। सब बिजनेस यही होता, प्रॉफिट कमाना। लोन, आप लोन लेते हो। अच्छा हर्षुल, मुझे बताओ कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें 2% का प्रॉफिट नहीं है, 2% का प्रॉफिट नहीं है? सब में है। तो अगर आप कर ही क्यों रहे हो बिजनेस अगर इतना नहीं है तो? है ना, 2% 2% का प्रॉफिट हर बिजनेस में है। अगर आपको बैंक पैसा दे रहा है और बैंक आपसे 1% का ब्याज, 1% का इंटरेस्ट मैं मानता हूँ ऑन हायर साइड ले भी लेता है, तब भी आप 1% अर्न कर रहे हो। यही तो बिजनेस माइंडसेट हुआ कि आप बैंक के पैसे से भी अर्न कर रहे हो। करेक्ट। मेरे ख्याल से यार अगर आप लोन लेके अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो
ठीक है, अपने लिए एक इनकम जनरेट कर रहे हो, आप बैंक की ईएमआई भी पे कर रहे हो और अपने पास भी उसके बाद एक प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, तो क्या गलत है? और मुझे ऐसा लगता है कि यार बिजनेस में आप अपनी जेब से एक लिमिट तक ही पैसा लगा सकते हो, ठीक है? आप बार बार इन्फ्यूज़ नहीं कर पाओगे, आपके पास हर बार ऐसी कैपिटल नहीं होगी कि आप बार बार बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लगा पाओ। आपको एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक साथ ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो आपको लोन से ही मिल सकता है, तभी आप उसको मतलब ग्रो कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट टाइम, कुछ टाइम पहले ये वो शार्क टैंक के एपिसोड्स बहुत ज़्यादा वायरल थे, बहुत हाँ जी। फेमस थे, सबको ऐसा लग रहा था कि शार्क टैंक से पैसा मिल जाए। बट मुझे लगता है हमारे देश का सबसे बड़ा शार्क टैंक पता है कौन है? गवर्नमेंट बैंक्स। गवर्नमेंट बैंक के पास सारे के सारे बिजनेसमैन के लिए, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप रिटेलर हो, आप होलसेलर हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं होगा जिसको गवर्नमेंट बैंक से लोन नहीं मिल सकता हो। हर बिजनेसमैन के लिए, हर इंडस्ट्री टाइप के लिए एक स्पेसिफिक लोन डिजाइन किया गया है। राइट। प्रॉब्लम क्या आती है? आप रिसर्च नहीं करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को पता नहीं है। लोग बैंक में जाके बोलते हैं सर मैम मुझे लोन चाहिए। करेक्ट। उनको ये नहीं पता है कि उनका एंड यूज क्या है। उन्होंने मशीनरी परचेज करनी है, उन्होंने किसी प्रोजेक्ट पे नया पैसा लगाना है, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कोई बिल्डिंग परचेज करनी है, प्लॉट परचेज करनी है, आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है। बी स्पेसिफिक ना यार कि आपको पैसा क्यों चाहिए। मतलब गवर्नमेंट तो यार ऑब्वियसली इतनी स्कीम निकाल रहा है, मेक इन इंडिया स्कीम जो है उसमें गवर्नमेंट इतना आपको इनकरेज करती है कि आप बिजनेस स्टार्ट करो, ऐसी कुछ यूनिक चीज़ लेके आओ, और आपको गवर्नमेंट बैंक भी सपोर्ट करेंगे एक अच्छे और डिस्काउंटेड इंटरेस्ट रेट्स के साथ। और इतनी सारी स्कीम्स हैं जो नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है, जहाँ पर स्टार्टअप इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम है स्टार्टअप इंडिया है जहाँ पर आपको 3 साल तक आप टैक्स फ्री इनकम होती है आपकी। तो आप बैंक्स मतलब गवर्नमेंट आपको इतना सपोर्ट कर रही है हमारे और लोगों को पता नहीं है। हमारे देश में लास्ट 5 इयर्स में इतने स्टार्टअप्स, एमर्जिंग स्टार्टअप्स जो हम बात करें वो स्टार्ट हुए हैं जो शायद पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुए। इसके पीछे स्पेशली जो हमारी गवर्नमेंट है इनका बहुत बड़ा सपोर्ट है, बिकॉज इन्होंने बहुत एनकरेज किया है, बहुत ऐसी स्कीम्स लेके आए हैं। इवन जो छोटा बिजनेसमैन है, एक रेडी लगाता है, गवर्नमेंट ने उनके लिए भी एक स्पेसिफिक स्कीम डिजाइन की है जिसके अंडर उनको भी, एक रेडी लगाने वालों को भी बैंक से पैसा मिलता है। सपोज आज आप कोई एक रेडी वाला है, वो डेली सुबह मॉर्निंग में सब्जी लेके आता है, शाम को बेच देता है। अभी क्या होता था, वो एक जो लोकल फाइनेंसर हम बोलते हैं, जो उनसे पैसा लेता था डेली बेसिस में, उनको 1000 रुपये देता था। बट अब गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट कर दी, गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, आप डेली बेसिस पे उसको रिटर्न कर दो। तो जो एक उस लेवल का इंसान मतलब इतने डेली लेवल, बेसिस हाँ, पे करता मतलब है, अब वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का सपोर्ट इस लेवल तक पहुंच गया है कि वो हर किसी को इनकरेज करते हैं कि अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो आप बैंक से लोन लो और अपने बिजनेस को बढ़ाओ। जो हमारे ख्याल से हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का माइंडसेट था कि वो लोन को ना बहुत ही गलत समझते थे कि लोन लेना बेकार है, और लोन्स लोगे तो आप एक डेट ट्रैप में फंस जाओगे, आप उसको कैसे चुकाओगे, आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपका खुद का कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से ये सारा माइंडसेट अब चेंज हो गया है। हाँ। यू वोंट बिलीव, अभी भी 1% लोग ऐसे हैं जब जो हमें अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मुझे पेरेंटल प्रॉपर्टी को मोर्टगेज नहीं करना है जस्ट बिकॉज कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, उनकी नज़र में लोन्स अच्छे नहीं हैं। तो मैं उनसे सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स हमसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते थे कि बेटा पास हो गया राइट। तो हमारा आंसर या हमारे पेरेंट्स का आंसर ये होता था कि बच्चा पास हो गया। क्या आज की डेट में आप अपने बच्चों से ये पूछ सकते हो कि बच्चा पास हो गया या फेल? नहीं पूछ सकते ना, बिकॉज आज की डेट में 99% आएगा तभी वो सरवाइव कर पाए। तो उस माइंडसेट से हम आज चल नहीं सकते हैं। करेक्ट। आज के बिजनेस में कितना कंपटीशन है, हमें अगर सरवाइव भी करना है तभी हमें फंडिंग चाहिए। करेक्ट। ठीक है, अगर हम वो फंडिंग अपने रिश्तेदारों से लेते हैं तो आपको झुकना पड़ेगा, आपको ऐसा फील आएगा कि नहीं यार मैंने मांग लिया किसी से। तो सबसे बेस्ट क्या है? बैंक का पैसा लो, ईएमआई में पैसा चला जाएगा, बिजनेस में लग जाएगा, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, कभी भी उठ के कोई आपके पास नहीं आएगा। सपोज आपने मार्केट से ले लिया पैसा, आप 1% पे मार्केट से पैसा लेते हो, जो लोग कहते हैं कि मार्केट से उठा लेंगे, आपने सुना होगा ये वर्ड, मार्केट से उठा लेंगे। आप 1 से 2% पे मार्केट से पैसा लेते हो। करेक्ट। ठीक है, सिर्फ प्रिंसिपल आप उसका इंटरेस्ट पे करते हो। अगर आपने पैसा मार्केट बिजनेस में लगा दिया, सपोज आपने 5 लाख रुपए मार्केट से लिए, आपने 5 लाख के 5,000 या 10,000 रुपए के बीच में आप महीने का दोगे।
साल के बाद अगर आपको वो 5 लाख वापस ही करना है इकट्ठा, तो फिर बिजनेस में कैसे लगाया? करेक्ट। आपके पास इकट्ठा वो पैसा नहीं था, तभी तो आपने लोन लिया ना, तभी आपने हाँ। पैसा लिया, वो तो आपका बिजनेस में लग गया। अब कोई बिजनेस 5 लाख इकट्ठे आपको वापस नहीं देगा। करेक्ट। इसलिए गो फॉर बिजनेस लोन, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन। आपकी ईएमआई बन जाएगी। 3 साल की अगर आपकी ईएमआई बनी है, तो आप माइंड से इतने श्योर हो कि कोई आपके पास आके ये नहीं कहेगा भाई आपको पैसे दिए थे, मेरे को पैसे दे दो। ये बहुत अच्छी बात करी है भाई आपने कि अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं स्टार्टअप्स के, कि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, कोई एसेट नहीं है बैंक के साथ कोलैटरल रखने के लिए, तो वो सोचते हैं यार फिर हमें बैंक से लोन कैसे मिलेगा। एक बिजनेस लोन एक ऐसा लोन कैटेगरी है कि जहाँ पर विदाउट एनी कोलैटरल बैंक आपको फंड्स प्रोवाइड करता है। आपको किसी के सामने हाथ लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बैंक से वो लोन लेते हो और अपने टाइमली ईएमआई के साथ उसको वापस कर देते हो, तो आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो, ठीक है, विदाउट एनी कोलैटरल, विदाउट एनी हैविंग एनी एसेट, और आपका काम हो जाता है। इसमें सबसे मजे वाली बात पता है क्या अर्जुन? एक बिजनेसमैन को बैंक कहता है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, ठीक है। वो कहते हैं हैं? इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट? नहीं, मेरे को लोन नहीं लेना। वही बिजनेसमैन मार्केट से 1.5% पे पैसा उठाता है। 16% उसको ज्यादा लगता है, लेकिन उसको लगता है कि 12%। वो ये भूल जाते हैं कि जो वो मार्केट से ले रहे हैं वो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, ये रिड्यूसिंग है। मार्केट से लिया हुआ 1% पे पैसा और बैंक से लिया हुआ 18% पे पैसा भी आपको, जो मार्केट से बैंक से आप 18% पे पैसा लेते हैं, वो सस्ता पड़ता है। कभी भी कैलकुलेट करके देखें। कैलकुलेट तो कोई करता ही नहीं ना, प्रॉब्लम तो यही है। यस, कैलकुलेट कोई अगर नहीं हम करता। अपने लोन लेने से पहले हम अपना जो एग्रीमेंट है वो ढंग से पढ़ें, अपने टेन्योर को समझें, अपने इंटरेस्ट रेट को समझें, और हमारा एक्चुअल ईएमआई क्या पड़ेगी हमें, हम कितना टोटल इंटरेस्ट दे रहे हैं उस टेन्योर में बैंक को, अगर हम उसको पूरा ढंग से कैलकुलेट करें तो हमें समझ आए कि हम एक्चुअल में सही कर रहे हैं या नहीं, हम प्रॉफिट अपने बिजनेस में कमा पाएंगे इस फंड्स को लगाने के बाद या नहीं, वो कैलकुलेशन करना बड़ा बहुत ज़रूरी जरूरी है। हम अपने सभी क्लाइंट्स को कहते हैं, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? लोन अप्लाई करते हैं, बैंक यस करता है, सैंक्शन लेटर देता है, दे डोंट इवन रीड देयर सैंक्शन लेटर्स। 3 पेज का सैंक्शन लेटर है, 4 पेज का सैंक्शन लेटर है, इतने भी वो ये नहीं करते हैं कि अपना सैंक्शन लेटर पूरा पढ़ के देख लें, क्या कंडीशंस लिखी हैं, कैसे उनको रीपेमेंट करनी होगी। वो देखते हैं सिर्फ अच्छा ईएमआई इतनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं जो आप बैंक से चेंज करवा सकते हो, जो आपको एक्सेप्टेबल शायद नहीं होंगी, बट आप सैंक्शन लेटर साइन करके दे देते हो, और फिर आपको बाद में ये रियलाइजेशन होता है कि शिट, ये मैंने क्या ले लिया। इसलिए आप कोई भी लोन लो, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, किसी भी टाइप का लोन लो, सबसे ज्यादा मैंडेटरी है कि आप अपना सैंक्शन लेटर को थोरोली रीड करो, हर एक पॉइंट को बैंकर से समझो। सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ने आती कि भाई हमने ये लाइन पढ़ ली और ओके, नहीं। आप अपने बैंकर के साथ बैठो, जिससे आपने लोन लिया, आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या कोई जिसके थ्रू भी आपने लोन लिया है, आप उनसे एक एक सैंक्शन लेटर का पॉइंट समझो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका लोन बहुत लंबे टेन्योर के लिए जाने वाला है। आपको ईएमआई पे करनी है, कि कल ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये सब मेंशन होगा आपके एग्रीमेंट क्लोजेस में, वही मेंशन होगा आपके सैंक्शन लेटर में। तो मैं सबको हमेशा ये बोलता हूँ कि सैंक्शन लेटर की एक एक लाइन, इनफैक्ट एक एक वर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज हितेश भाई ये कंक्लूड कर ही दो, एक मिथ बस्ट कर दो कि आर लोन्स गुड और बैड? लोन्स आर ऑलवेज गुड, ऑलवेज गुड। पहले इंसान हो जो आप ये कह रहे हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ लोन बहुत अच्छा है, हाँ। जितना लोन ले सकते हो लो। अगर आपकी प्रॉपर्टी बन रही है, लोन लो। एसेट क्रिएट हो रहा है, लोन लो। लोन का पैसा आप जहां पे भी लगा रहे हो, उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो लोन लो। लेकिन बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है तो बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है तो नेटवर्थ बढ़ रही है, आपके एसेट बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप जिस जगह आपने वो पैसा लगाया है, बैंक से पैसा लेके, लोन का पैसा लेके, उसकी वैल्यू कम हो रही है, मत लो भाई, कोई जरूरत नहीं है। आईफोन लोन पे ले रहे हो, ईएमआई पे ले रहे हो, मत लो। घूमने जा रहे हो, पैसा चाहिए, ईएमआई पे ले रहे जा रहे हो, मत जाओ। कोई ऐसे एक्सपेंस कर रहे हो, एलईडीज ले रहे हो, ये सब ले रहे हो, एक्सपेंसेस कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड इवन, मत लो। सिर्फ वो चीज लो जिससे आपका पैसा बढ़ रहा हो। मैंने फिर अब आपको यही कहा है, बनिया माइंडसेट से लोन लो,
पंजाबी माइंडसेट से लोन बिल्कुल मत लो, वो लो जिससे आपका पैसा बनता है। आज लोन तब पंजाबी लो। एंटरप्रेन्योर खुद ही कह रहा है कि पंजाबी माइंडसेट से बिल्कुल नहीं कह रहा चलना है। और चाहिए। आप भी मतलब बिजनेस माइंडसेट अपना बनिया वाला यूज करते हो। बनिया है ही बिजनेस माइंडसेट। आज की डेट में बनिया माइंडसेट से अगर आप चलोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी कम्युनिटी हमें सिखाती है। बिजनेस करना आपकी कम्युनिटी ने सिखाया, इन्वेस्ट करना आपकी कम्युनिटी ने सिखाया, बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है, सेव करना है, वो आपकी कम्युनिटी ने सिखाया। हमारी कम्युनिटी ने जो शोशाबाजी सिखाई है, तो वो भी आ गई है हमारे में थोड़ी बहुत यार, आपको देख देख के। अरे आने भी चाहिए। आज नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे? हमारी कम्युनिटी से आप लोगों ने सीखा, आपकी कम्युनिटी से हम लोगों ने सीखा, तभी तो एक सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ कि आगे हम लोग मिलके बढ़ रहे हैं। और जहां तक लोन की बात है, वही आपने बहुत बोला, लोन सारे बहुत अच्छे हैं, सिर्फ एक लोन खराब है। आपकी ईएमआई 5th को है और 1st को अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि शिट 5th को ईएमआई आनी है, कैसे दोगे? अगर आपके मतलब मेरे पास भी, मुझे भी ऐसे लगता है कि दो तरीके के लोग होते हैं, जो लोन लेने से पहले सोचते भी नहीं है, और एक जो लोन लेते ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है ये दोनों खराब है, ये दोनों माइंडसेट खराब है। क्योंकि जो लोग लोन लेने से पहले सोचते नहीं है, वो अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इवैल्यूएट ही नहीं करते कि उनको ये लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या वो उनका फाइनेंशियल फ्यूचर हैम्पर हो रहा है या फिर हेल्दी हो रहा है, वो ये इवैल्यूएट ही नहीं करते। जैसे आपने कहा कि उन्होंने किसी ने लोन ले लिया और अपनी ईएमआई डेट से पहले वो ये सोच रहा है कि मैं कैसे ईएमआई भरूंगा, तो वो इतने बड़े डेट ट्रैप में है कि जहां से वो वापस आ ही नहीं सकता। बिल्कुल। और दूसरे लोग जो लोन लेते ही नहीं है, तो इसका मतलब वो ग्रोथ चाहते ही नहीं है अपनी लाइफ में। वो अब इवैल्यूएट ही नहीं करते कि यार अगर मैं एक ऐसा लोन लेके, कोई लोन लेके अपने आप प्रॉपर्टी बना लूं, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर लूं, तो वो ग्रो ही नहीं कर पाते। उसका माइंडसेट नहीं है ना। वही मैंने आपको बोला, दो माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट और सैलरीड माइंडसेट। सैलरीड माइंडसेट कहता है इतना पैसा आना है, यहाँ लगाना है, और वेरी गुड, नेक्स्ट ईयर 10% ग्रोथ हो जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी, फिर हम ऐसे 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 इसको डिवाइड कर लेंगे। लेकिन बिजनेस माइंडसेट क्या कहता है? अभी प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, बिजनेस में लगा देता हूँ। हितेश भाई, आजकल कहीं सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ये बोलते हैं कि रेंट पे रहना चाहिए या फिर खुद का घर होना चाहिए। ये एक डिबेट है जो आजकल बहुत चल रही है। मेरा एक ओपिनियन है इसको लेके, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत साफ है। किराए के घर पे क्यों रहना है? रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन ही तो चीजें हैं जिसके लिए इंसान है। बेसिक नेसेसिटीज। रोटी है, कपड़ा है, मकान। अगर आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को अपना घर नहीं दे सकते, आप बातें कर रहे हो इन्वेस्टमेंट की। आई डोंट नो वो कौन से फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये बात करते हैं कि लीज पे रहो, रेंट पे रहो, इन्वेस्ट कर दो। मतलब अपना छत नहीं हो, आपके बच्चे ये नहीं कह सकें कि ये मेरा घर है। आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपके पेरेंट्स अपना घर नहीं हो, और आप सिर्फ ये ज्ञान पेल रहे हो कि इन्वेस्ट कर दो। क्या फायदा उस इन्वेस्टमेंट का? क्या करोगे इन्वेस्टमेंट को जब आपके पास घर नहीं हो? करेक्ट। एक इन्वेस्टमेंट अपने लिए होनी चाहिए, एक घर अपना होना चाहिए। बिकॉज आज की डेट में आप कहीं भी चले जाओ, आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करोगे, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म देखो, वहां पे एक कॉलम आपको मिलेगा, परमानेंट एड्रेस। मींस आप वो खाली करना चाहते हो हमेशा, कि आपके पास अपना घर ही नहीं है। करेक्ट। लोन्स में के भी हम एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें भी परमानेंट एड्रेस मांगते हैं। हर चीज पैसा हो गई। आप इन्वेस्ट करते जाओ, इन्वेस्ट करते जाओ, फिर ऑल ऑफ द सडन कोविड आएगा, फिर आप स्वर्ग या नरक में चले जाओगे। फिर क्या करोगे? वहां पे आप प्रॉपर्टी यूज करोगे? नहीं। मेरा मानना है स्ट्रिक्टली कि घर आपका अपना होना ही चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। शायद आप अभी कुछ वो भी बता रहे थे कि शाहरुख खान ने भी एक बार कहा है कि जो घर अपना, ये शाहरुख खान ने ये कहा था कि जब भी घर लो तो अपनी औकात से ऊपर लो, क्योंकि जब आप अपनी औकात से ऊपर घर लोगे तो उसके लिए आप मेहनत भी करोगे, उसको, उसकी ईएमआई भरने के लिए, उसको चलाने के लिए। बिल्कुल। तभी कहते हैं अच्छा खाओ, अच्छे घर में रहो, रोटी, कपड़ा और मकान, एटलीस्ट ये तीन चीजें जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तो हम अच्छे से पूरी करें। इसलिए नो लीज, जब मन करे, जब भी आपका बजट अलाउ करे, जब भी आपको लगे कि आप ईएमआई पे कर सकते हो, आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर लो। डेफिनेटली प्रॉपर्टी ऐसी चीज है जो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होगी। आज मुझसे लिखवा लो, हो सकता है थोड़ा टाइम के लिए आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी सी कम आए, बट नियर फ्यूचर में, कमिंग टाइम में वो प्रॉपर्टी एप्रिशिएट 100% करेगी।
मुझे ऐसा लगता है हितेश भाई कि अगर आप जॉब में हो जहाँ पर आपकी जॉब आपको अलग अलग सिटीज़ में लेके जाती है, आपका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो आपको शायद प्रॉपर्टी में या खुद के घर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट आप फिर भी कर सकते हो कि आपने मार्केट देखी जहाँ पर प्रॉपर्टी ग्रो कर रही है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, पर अगर खुद के घर के लिए आई डोंट थिंक सो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी जॉब आपको अलग अलग सिटीज़ में लेके जाती है, आपका ट्रांसफ़र होता रहता है। पर अगर आपकी एक ऐसी जॉब है जहाँ पर आप सेम सिटी में ही हो स्टार्टिंग से और आपका प्लान है कि आप वहीं जॉब करोगे, या आपका एक वेल सेटल्ड बिजनेस है और आप अच्छा बिजनेस चला रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना घर जरूर लेना चाहिए। जैसे आपने कहा यार, एक बेसिक नेसेसिटी है, क्योंकि दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। काम ऐसा होना चाहिए कि जाने का मन करे, और घर ऐसा होना चाहिए कि वापस आने का मन करे, ठीक है। और घर अपना ही बंदा संवारता है, रेंट का घर नहीं संवारता। नहीं संवारता, बिल्कुल ठीक कहा तो आपने। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसी सिटी में रह रहे हो, आपका वहीं ठिकाना है, तो आपको अपना घर जरूर लेना चाहिए। उसके बाद जब आप एक प्रॉपर्टी अपनी परचेज कर लेते हो, उसके बाद अर्न करो, और ज़्यादा अर्न करो। मैंने बताया आपको बिजनेस लोन बहुत इजीली मिलते हैं। टेक बिजनेस लोन फ्रॉम बैंक्स, अपनी इनकम डबल करो, और उसके बाद जहां आपको इन्वेस्ट करना है, आपको शेयर मार्केट में लगाना है, आपको सिप्स लगानी है, आपको कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है, आप वहां पे इन्वेस्ट करो। पहली प्रॉपर्टी अपना घर, वो बहुत ज़रूरी है, इमोशनल टच है, होना ही चाहिए। हितेश भाई, आई थिंक आपने एक बहुत नया पर्सपेक्टिव दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी जॉब नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब आप स्विच नहीं कर रहे हो, अलग अलग सिटीज़ में नहीं जा रहे हो, तो आपका खुद का घर होना चाहिए। जब भी आप एक कंफर्टेबल स्पॉट में हो फाइनेंशियली, आपको अपने लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, अपने घर के लिए इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। अगर आपका खुद का बिजनेस है, जो आपका वेल सेटल्ड बिजनेस है, तो तब भी आपके पास अपना एक घर होना चाहिए। हाँ, आप दूसरी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट खुद के घर में पहले इन्वेस्ट करो। मैं भी यही एग्री करता हूँ। भाई देखो, मैं आता हूँ रोहतक शहर से। हम्म। मैंने जब अब स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट बैंक से स्टार्ट किया था, हम्म। गवर्नमेंट बैंक में जॉब करता था, मैंने अपनी जॉब छोड़ी। हम्म। एक चुल थी कि लाइफ में भाई नौकरी तो नहीं करनी, ठीक है, करना है तो बिजनेस करना है, धंधा करना है, बड़ा बनाना है, ईमानदारी से काम करना है। लोन लिया, बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस को ग्रो किया, हाँ। उस पैसे से ईएमआई दी, हाँ। होम लोन लिया, हाँ। गुड़गांव में इन्वेस्ट किया, हाँ। गुड़गांव की प्रॉपर्टी बनाई। आज की डेट में बिजनेस भी बढ़ गया, हम्म। प्रॉपर्टी भी 3 से 4 गुना हो गई। तो बढ़िया। क्या डिपेंड करता है? डिपेंड करता है सिर्फ ये कि आप लोन का पैसा यूज कहाँ कर रहे हो, करेक्ट। कितनी वाइजली आप उस लोन के पैसे को यूज कर रहे हो। गलत यूज करोगे, ट्रैप में फंसोगे। सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो लोन से अच्छा कुछ भी नहीं है। So today episode with Hitesh Bhai was all about loans. Loans अच्छे हैं या बुरे, लैडर हैं या ट्रैप, इट डिपेंड्स कि आप बैंक से लोन लेके कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। For more such videos, follow us and subscribe to our channel. We'll be back soon with more informative videos.